हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मराठी चैप्टर नंबर 4 जीआईपी रेलवे। इस लेसन में प्रबोधन ठाकरे ने मुंबई रेलवे की हिस्ट्री बताई है कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से कहाँ तक पहले ट्रेन चली थी और उसके बाद आगे इसका विस्तार कैसे हुआ। सन 1853 इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वेमार्ग तयार केला. लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर चालणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारी नवल, रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्गाकडे सुरू झालेला रेल्वे प्रवास याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक व ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे. इसमें बताया 1853 में अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, ब्रिटिश यहाँ पे थे, तब उन्होंने मुंबई से लेकर थाने तक पहले रेलवे चलाई थी, पहली ट्रेन चलाई थी. एक ही मतलब सिंगल रूट था, सिंगल रूट उन्होंने तैयार किया था. मतलब एक ही ट्रेन मुंबई से थाने जाती थी, वही ट्रेन रिटर्न आती थी. लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर, लोहे के ट्रैक है और उसके ऊपर स्टीम पावर पे चलने रेलवे देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ था. ओके, उसके बाद रेलवे से रिलेटेड कुछ अफवाहें भी लोगों में फैल गई थी, मतलब बुरी अफवाहें फैल गई. तो इसमें से रास्ता निकालते गए थे. रेलवे की जर्नी कैसे शुरू हो गई उसका वर्णन इसमें किया है. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरशेठ यांनी केला. उस समय मुंबई के जो अमीर लोग थे, जिसमें से एक थे जमशेदजी जीजीभाई और जगन्नाथ नाना शंकरशेठ. तो मुंबई प्रांत मतलब मुंबई इलाके में भी रेलवे होनी चाहिए, ऐसा आंदोलन हुआ था उस समय. तो सबसे पहले किसने किया था ये आंदोलन? जमशेदजी जीजीभाई. उस समय के अमीर लोग थे, मुंबई के जो बोलते हैं ना, जैसे आज अंबानी वगैरह, वैसे टाटा बिरला. तो उस समय ये जमशेदजी जीजीभाई, जगन्नाथ नाना शंकर शेठ, इन्होंने ये आंदोलन किया था, या फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुंबई में भी क्या होना चाहिए, रेलवे होनी चाहिए. मुळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरशेठजींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होते. उसके साथ साथ और भी कुछ अमीर लोग थे, जैसे कि बड़े बड़े लोग थे, मुळजी जेठा, मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून, ऐसे बहुत सारे नामांकित, मतलब बोलते ना, एक फेमस लोग वहाँ पे उस समय थे, अमीर लोग थे. उन्होंने भी नगर शेठ जी को क्या कहते हैं सपोर्ट किया था. सन 1853मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाण्यापर्यंत एकेरी रस्ता तयार झाला. तुम्हें पता है ना कि मुंबई 7 छोटे छोटे आइलैंड्स थे और उसके बीच में मिट्टी भराव डाल के अभी मुंबई बनी है. तो इस तरह से 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला GIP, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का एक छोटा ट्रैक मतलब मुंबई से लेकर थाना तक, ये जो छोटा ट्रैक था, ये छोटी लाइन जो थी, डिस्टेंस कवर करने वाली एक लाइन, यहाँ पे एक रास्ता यहाँ पे शुरू हो गया. लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीनगाडी चालवणार ही कल्पना लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. देखो यहाँ पे क्या उस समय के वर्ड्स यूज़ किए, लोखंडी रुळावरून, ओके, लोहे के ट्रैक है, उसके वजह से इंग्रज आगीन गाड़ी, क्या होता है आगिन गाड़ी, क्योंकि ये स्टीम पे चलते थे ना, इसलिए उसको आगिन मतलब आग के ऊपर चलने वाले, ऐसे इसको आगिन गाड़ी कहते थे लोग उस समय. आगिन गाड़ी चलावणार ही कल्पना, ये जो कंसेप्ट लोगों को बहुत ही आश्चर्य के लगने वाली थी, अचंब्याची वाटली. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. दिनांक 18 एप्रिल 1853 सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली और आखिर में ट्रैक डाल दिए गए, रास्ता बन गया. अब वो जो मुहूर्त, मतलब जिस दिन ये रेलवे स्टार्ट हुई, वो मुहूर्त का दिन भी आ गया. डेट थी 18 अप्रैल 1853, मंडे था उस दिन, और शाम को 5 o'clock पहली ट्रेन मुंबई से निकली. पाना फुलांचे हार, तोरणे, निशाने लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारले. देखो अब ये जो ट्रेन थी, उस ट्रेन का स्वरूप कैसे था, किस तरह से वो ट्रेन थी. तो जैसे जो फ्लावर्स, पत्ते, तोरण वगैरह ना, मैरीगोल्ड वगैरह था ना, उसके तोरण वगैरह बना के ये जो डिब्बे थे, इन डिब्बों को सजाया गया था. निशाने लाऊन 10 मोठे खोली वजा डब्बे, खोली मतलब रूम के जैसे, एक रूम दिखने वाले, ऐसे 10 डिब्बे इसमें जोड़ दिए गए थे. शृंगारले मतलब क्या, सजावट मतलब डेकोरेट किए हुए. इंजिनावर इंग्रजांचे मोठे निशाण फडकत आहे. डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकरशेठ आणि अनेक नगरशेठ जमानिमा करून बसलेले. अब देखो ये जो डिब्बे थे, ये जो कोच थे, इस कोच में कैसे, कोच के अंदर क्या था, देखो गादीचा खुर्चा मतलब वहाँ पे जो चेयर्स है बैठने के लिए, चेयर्स कैसे एकदम बोलते ना, कुशन से एकदम फोम के बने हुए चेयर्स है.
यावर रेल्वेचे सगळे रेलवे के सब डायरेक्टर जिन्होंने रेलवे शुरुआत की थी, जमशेद जीजीभाई है, नाना शंकर शेठ और बहुत सारे ऐसे जो अमीर अमीर लोग हैं, वो सब जामा निमा मतलब इसे एडजस्ट करके अपना अपना सब ये लेके थे ना ट्रैवलिंग के सामान लेके वहाँ पे बैठे, करून बसलेले जामाने में ॲडजस्ट करके बैठ गए थे. बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कुक शिटीचा कर्ण फुंकला और बरोबर 5 o'clock, राइट 5 o'clock क्या हुआ, ट्रेन ने हॉर्न बजाया, कुक ऐसे हॉर्न बजाया और आपल्या भग भग फक फक प्रवासाला सुरुवात केली. तुम्ही पता ना जो स्टीम इंजिन होते, स्टीम इंजिन कैसे आवाज़ आते ना, तुमने ट्रैक्टर वगैरह देखो ना, पुराने जमाने के ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर में से साइलेंसर में से ये निकलती है, भाप निकलती है, धुआं निकलता है, तो भग 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 ऐसे, तो वैसे वो स्टीम का इंजन था, तो उसका भग 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 ऐसे आवाज़ करते 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 ये जर्नी शुरू हो गई. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोग, कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार. और मुंबई से लेकर थाना तक दुतर्फा, दुतर्फा मतलब दोनों साइड से, ओके, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों से, मतलब ट्रैक है, ट्रैक के दोनों साइड में लाखों से ज़्यादा लोग, ये कलियुग है ना, तो कलियुगातला विंग्रेजी, देखो वहाँ पे इंग्रेजी की जगह है विंग्रेजी, उस ज़माने की लैंग्वेज है. विंग्रेजी चमत्कार मतलब अंग्रेज़ों का जो चमत्कार, उनको सभी चमत्कार लग रहा था कि कैसे स्टीम के ऊपर ना गाड़ी चलती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं था. तो ये जो चमत्कार चमत्कार देखने के लोग आवास आवास मतलब ऐसे बोलते ना, आश्चर्य से लेख उसको देख रहे थे. ना बैल ना रेडा ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही तर 10 डब्यांची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळावर. और उन्होंने कहा कि ना बैल है इसमें, ना रेडा, रेडा मतलब मेल बफेलो, ओके, भैंसा जिसे हम लोग कहते हैं, ना घोड़ा. मतलब इन लोगों ने क्या देखा, या तो बैलगाड़ी देखे या तो घोड़ा गाड़ी देखे, राइट. तो ये जो स्टीम के ऊपर चलने वाले रेलवे उन्होंने पहली बार देखे, तो उन्होंने कहा ना बैल है, ना भैंसा है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, बस स्टीम के पावर पे एक एक नहीं दो नहीं दो, ऐसे 10 डिब्बों को लेकर, ये जो है 10 डिब्बों को एक चैन बनाकर ये आराम से चल रही है, झुक झुक करते हुए अपने लोहे के ट्रैक के ऊपर से चल रही है. कमाल है वो आया विंग्रेजांची. उन्होंने कहा कि इन अंग्रेज़ों की कमाल है, क्या क्या जादू करते हैं. आता तर काय, विस्तव आणि पाण्याची सांगड करून इंग्रेजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावले. उन्होंने कहा कि अभी अंग्रेज़ ना नए नए चमक, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास, ब्रिटिशों के उस समय टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नहीं थी, तो वो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने आके यहाँ पे शुरुआत की थी. इसलिए हर एक जो इन्वेंशन होता था, तो इंडियंस को ऐसा लगता था कि ये कोई चमत्कार है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी इन लोग क्या करेंगे, देखो अभी क्या करते हैं. विस्तव मतलब आग, आग और पानी दोनों को साथ में लेकर इन लोग क्या कर रहे हैं, वाह, फिर मतलब स्टीम को क्या किया है इन्होंने, गाड़ी खींचने पर लगाए. वाह, क्या इनका दिमाग है. मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली. मुहूर्त मतलब जो टाइम डिसाइड किया था, उस मुहूर्त के ऊपर निकली हुई ये जो पहली ट्रेन थी, ये ट्रेन थाना गई और थाना से वापस मुंबई में भी आ गई, सेफ जर्नी. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायला लोकांना धीरज होना, लेकिन ये जो स्टीम की गाड़ी, इस गाड़ी में बैठने के लिए लोगों को धीरज नहीं हो रहा था. धीरज हो ही ना, मतलब उनको बोलते ना एक उनको डर लग रहा था अंदर से, ओके, उनको हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर बैठने के लिए, डेअरिंग नहीं हो रही थी बैठने के लिए. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटण्यात आली. फिर सेकंड डे से क्या किया, लोगों को ये बोलते ना घोषणाएं दी गई, अनाउंसमेंट किया गया कि थाना से लेके मुंबई और मुंबई से लेके वापस थाना, ऐसे फ्री में तुमको लेकर जाएंगे. ऐसे अनाउन्समेंट करणे, फिर भी आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारवाईने खूप आटापिटा केला. ट्रेन में बैठने में कोई डेंजरस बात नहीं है, कोई धोखा नहीं है, ओके, कोई डेंजरस नहीं है, प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो, जर्नी भी जल्दी होती है और सेफ जर्नी होती है. ये लोगों को कन्विंस करने के लिए, पटवण्याची मतलब कन्विंस करने के लिए रेलवे के जो भी कारभारी, जो भी अधिकारियों ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश, लेकिन पण लोकात भलत्याच कंड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते. लेकिन लोगों के उनमें बोलते ना भलती ही चीज़, वो लोगों के दिमाग में कुछ भलता ही गया था, ओके. मतलब कुछ लोगों ने अफवाहें फैली हुई थी वहाँ पे. वाफेची गाड़ी इंग्लैंड की विलायती भूताट के है. सबसे पहले क्या कहा कि ये मतलब बिना बैल बिना घोड़े के जैसे मतलब कोई भूताट के, क्योंकि उस समय भूत प्रेत ज़्यादा मानते थे लोग पुराने ज़माने में, तो इसलिए भूताट के मतलब इसमें कोई भूत है और उसकी आत्मा गाड़ी खींचती है, ऐसे पहले लोगों के बीच में मिसअंडरस्टँडिंग फैलाई गई. मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधतायत, त्यांच्या पायात जिवंत गाड्याला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव है. उन्होंने कि मुंबई में नए नए बिल्डिंग्स बन रहे, नए नए ब्रिज बना रहे, तो उनके पिलर्स में
जिंदा लोग गाड़ के मतलब पुराने ज़माने लोग ऐसे मानते थे कि अगर कोई बिल्डिंग या कोई ब्रिज ऐसे खड़ा करना है तो उसके फाउंडेशन में लोगों को डालना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा, जिंदा लोगों को डालना चाहिए, ताकि जिंदा लोगों को डालने के बाद वो अंदर तो मर जाएंगे, फिर उनकी आत्मा जो है, आत्मा के बल पर ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी होती है, ऐसे लोग, अफवाह लोग मानते थे। तो इसलिए वो जो ब्रिज वगैरह या फिर जो बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं, तो उनके फाउंडेशन में डालने के लिए लोगों को फंसा कर इसमें बिठाकर लेके जाने का इनका क्या है, प्लान है, ऐसे लोग मानते थे। असल्या अफवांमुळे शहाणे प्रचार काय करना, और ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई थी, ऐसी अफवाहें फैली थी। जब ऐसी अफवाहें फैली है तो वहाँ पे जो अक्लमंद लोग हैं, ओके, जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, जो प्रचारक है, शाहान है, मतलब बोलते हैं ना कि अच्छे जो लोग हैं, तो कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब लोगों के मन में जान पर आन पड़ेगी, ये जो डर है, ये डर जब लोगों के मन में फैलाया जाए तो उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्यात नेऊन परत आणणे आलेल्या लोकांना दाखवले। फिर क्या हुआ, कचेरी मतलब ऑफिस के जो क्लार्क जॉब करने वाले, फिर जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते थे, ओके, उनकी पेढ़ी मतलब उनके जो दुकान वगैरह थी, या फिर उनके जो काम करने वाले गुमास्ते, गुमास्ते मतलब मुनीम, और जो आज के इसमें कहते हैं मैनेजर, उनके जो मैनेजर हुआ हुआ करते थे, पीए वगैरह हो करते थे, तो उनको उन्होंने बिठाया और मुंबई से थाना लेकर गए और थाने को वापस लाकर बताया। त्यांनी अपने अनुभव से लिए, फिर उन्होंने, वो जो लोग गए थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया, अरे बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे, लेकिन फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर भी लोगों के मन में डर लगा ही था। अखेर दरम्यानचे 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। आखिर में लोगों को, और एक बोलते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला होती है, तो लालच में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर आखिर में क्या किया कि इसी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने दर मन से 1 रुपया इनाम, उन्होंने कहा कि जो भी इस ट्रेन में बैठेगा उसको 1 रुपये प्राइज़ मिलेगा, ओके, इनाम मिलेगा, ऐसे उन्होंने। और जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग फ्री, ट्रॅव्हलिंग की तिकीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से 1 रुपये मिलेगा। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले। का त्यांचा का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठण ठणान धाय मोकलायचे। अब देखो, पैसा है, पैसा के लालच में आके थाना के घंटाड़ी 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 मतलब क्या, एक लैंडमार्क है, तो वहाँ के जो लोग हैं और मुंबई के लोग जब ट्रेन में बैठते हैं, ओके, जब ट्रेन में बैठने लगते हैं तो उनके घर के लोग क्या आते हैं, आजू बाजू आके खड़े होते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। मतलब उनको लगता है कि पैसे के लालच में जान खो दे, मतलब वापस आया तो ठीक है, नहीं आए तो गया ही समझो, ऐसे समझ को जोर जोर से रोते थे। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे, उनको समझाते समझाते रेलवे के अधिकारी थक जाते थे कि इनको कैसे समझे यार, ऐसे नहीं होता, एटसेट्रा एक्सेट्रा। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबई सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घोळकेच्या घोळके त्यांच्या होती जमायचे। फिर एक बार जब वो थाना से मुंबई जाकर मुंबई से जब वापस घर पर लौटते हैं शाम को, वापस घर पर लौटने के बाद फिर ग्रुप के ग्रुप उनके आजू बाजू में जमा जमा हो जाते, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है वहाँ पे, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि लोग, बहुत सारे लोग अभी 1 रुपये के लालच में आके लोगों ने जर्नी शुरू की है, तो ये जो प्राइस था, ये प्राइस 1 रुपये से 50 पैसे के ऊपर आ गया। उसके बाद 25 पैसे, और उसके बाद लोकांचा धीरे चेपलाशे पाहून इनामे बंद झाले। और जो देखा ना कि लोग अभी, लोगों के मन में डर नहीं है, उनके अंदर हिम्मत आ गई है, फिर इनाम जो था, जो प्राइस था, वो क्या गया, बंद कर दिया और फिर टिकट शुरू हो गई। एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटारगाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस जायचा, ओके। इसके पहले जब थाना से अगर मुंबई आना है, बैलगाड़ी में बैठ के, बैलगाड़ी में बैठ के थाना से मुंबई आना, तो थाना से मुंबई आना और यहाँ से शॉपिंग करके वापस जाना, मतलब पूरा एक दिन ख़त्म हो जाता था, एक दिन लगता ही था। पण आता अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागला, लेकिन अभी ट्रेन की वजह से बस 1 hour and 15 minutes, ओके, सवा घंटे में इंसान थाना से मुंबई में जाकर अपना काम करके वापस आने लगा था। मग मात्र लोकांची झुंबड और उसके बाद लोगों की भीड़ बढ़ गई। इकडे इंजिनियर, इंजिनियर मतलब इंजिनियर्स, इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवरीत पूरा झाला। अब देखो, थाना के आगे रेलवे को लेकर जाना था पूना तक, ओके, लेकिन इसके बीच में सह्याद्री का एक पहाड़ आता है, लोनावड़ा, खंडाला, ओके। तो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे इंजीनियर से, इंजीनियर अभी यहाँ से अगर
पूना जाना है तो पूना जाने के लिए क्या करना, पत्थर, ये जो पहाड़ है पहाड़ को तोड़ना ही होगा, पहाड़ में टनल बनाना ज़रूरी था। तो बोरघाट में टनल बनाने का प्लॅनिंग शुरू हो रहा था। इकडे इंजिनियर लोग कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरज, कर्जत से लेकर पळसधरी तक बोरघाट जो है, बोरघाट में से टनल बनने की योजना बना रहे थे। उसी समय खंडाला से लेकर पूना तक जो प्लेन एरिया था, जो प्लेन था उसका रास्ता जो है, रास्ता रेडी किया। मतलब अब टनल होने के बाद ही रास्ता बनेगा ऐसे वो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो इसके बाद टनल के बाद का जो रास्ता है उसमें तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं था, तो वो रास्ता बनाना उन्होंने शुरू किया। सन 1858 फेब्रुवारीत पूरा झाला, 1858 में वो रास्ता पूरा हो गया था। त्याचाही मोठ्या थाटापणाने ओपनिंग सेरेमनी करण्यात आला और उसका भी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो गया था बहुत अच्छी तरह से ना। मतलब ट्रेन के डिब्बे थे उसमें, ये तोरण वगैरह के अच्छी तरह से ओपनिंग हुआ था। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी दोनच स्टेशने ठेवण्यात आली। खंडाळा से पुणे तक दो ही स्टेशन थे उस समय, खड़की और तळेगाव, ऐसे दो ही प्लेटफॉर्म थे, दो ही स्टेशन थे सॉरी, आणि रास्ता, लेकिन रास्ता सिंगल ही था। बोरघाटाचे काम चालले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। बोरघाट का काम चालू है, अभी बोरघाट का काम पूरा नहीं हुआ है, टनल का काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मुंबई से पुणे रेलवे प्रवास शुरू हुआ था। अब तुम कहोगे जब वहाँ से टनल बना ही नहीं था तो ट्रैवल कैसे मतलब जर्नी कैसे शुरू हो गई थी, राइट। लेकिन देखो क्या हुआ था, कसा ती मौज आहे का, सुनो। पुण्याची गाडी खंड्याला आली की त्या सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालक्या, डोल्या, खुर्च्या आणि बैलगाडीत बसून घाटाखाली खोपोलीत आणायचे। क्या करते, जैसे ही पुणे से खंडाला तक ट्रेन आती है, खंडाला ट्रेन आने के बाद सब लोग उतरते हैं, सारे पैसेंजर को वहाँ पे उतर दिया गया था। फिर वहाँ से पालकी, डोली, चेयर्स, बैलगाड़ी जैसे हो सके वैसे उसमें बैठ के उनको खोपोली लाया जाता था, खोपोलीला आणायचे। सगळा काफिला खोपोलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। और खोपोली, सब लोग खोपोली पहुंचने के बाद वहाँ पे फिर ट्रेन है, ट्रेन में बैठ के वो आगे मुंबई की जर्नी स्टार्ट होती। मतलब पुणे से खंडाला, खंडाला से खोपोली तक पैदल या फिर चेयर्स के ऊपर कैसे भी डोली में वगैरह बिठाकर, और फिर वहाँ से आगे ट्रेन में, खोपोली से फिर वापस ट्रेन में बैठ के मुंबई के लिए रवाना व्हायचे। प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोय आणि सरवाई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेडजी जमशेदजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते। इसका कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे नहीं कि ये फ्री में लाते थे, इसके लिए लोगों को अलग से पैसे देना पड़ता था। तो ये जो है, मतलब ये जो पैसेंजर है, पैसेंजर्स की ये घाट उतरने की, मतलब ये घाट ना, ये उतरना, फिर अब इनको लेकर ऊपर चढ़ना, मतलब क्या, मुंबई से खोपोली, खोपोली से फिर ऊपर खंडाला जाना, खंडाला से फिर ट्रेन। तो ये सारा जो काम है, ये सारा काम करने का एक इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसका नाम था करशेडजी जमशेदजी, और इसने क्या किया था, ये सारा काम लिया था। घाट उतरण्याचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। मतलब खंडाला से लेके खोपोली ये आने का घाट से नीचे उतरने के जो 4 घंटे लगते थे, तो ये 4 घंटे पकड़ के मुंबई से पुणे तक का जो रेलवे प्रवास था, रेलवे की जर्नी थी, और रेलवे की जर्नी 18 आवर्स की हो गई थी। याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे। मतलब पुणे से मुंबई आना 2 दिन लगते थे। जब थाना से मुंबई आना है तो सोचो कितने, 1 दिन पूरा लगता था बैलगाड़ी में। तो सोचो पुणे से अगर मुंबई आना है तो पुणे से फिर वहाँ से खंडाला घाट है, खंडाला घाट को पूरा पार करके फिर नीचे उतरना है, तो कितना टाइम लगेगा, राइट। लेकिन ये जो ट्रेन थी, ट्रेन की वजह से ये जो ट्रैवलिंग थी, ट्रैवलिंग 18 आवर्स में हो रही थी, और इसी का सबको आश्चर्य हो रहा था कि इतने जल्दी ये ट्रैवलिंग कैसे इन्होंने मुमकिन करके बताया। उसके बाद आगे जाके बोरघाट है, बोरघाट का टनल रेडी हो गया, और टनल पूरा होने के बाद फिर ये जो जर्नी है, ये जर्नी और भी धीमी हो गई। आज हम लोग 2.5 घंटे में पुणे पहुँचते हैं। ओके, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी लेकर भी अगर तुम मुंबई से निकलो तो मुंबई से तुम्हें पुणे सिटी पहुँचने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, सुपर हाईवे की वजह से। टनल्स वगैरह बने, आजकल टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, इसलिए बड़े बड़े हाईवेज और जर्नी क्या हो रही है, ईजी हो रही है। तो इस तरह से प्रबोधनकार ठाकरे इन्होंने इस लेसन में मुंबई रेलवे की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में, और फिर मुंबई से थाना और थाना से पूना, पूना से वापस मुंबई, ये जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में उन्होंने बताया है। थैंक यू।